आज के लेक्चर में हम एल्गोरिदम्स और एल्गोरिदम के कन्वेंशन से रेलेवेंट कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट एन एल्गोरिदम और सूडो कोड, कोई एल्गोरिदम या सूडो कोड हम लिखेंगे जो कि कोई भी दो नंबर्स रीड करेगा और उन दो नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर को डिस्प्ले करेगा। तो देखते हैं इससे रेलेवेंट कुछ एल्गोरिदम और उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम से फिर हमने कुछ कन्वेंशंस एक्सट्रैक्ट करने हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम एग्जाम्पल में देखें तो जब भी आप एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे तो कुछ टर्मिनल, कुछ स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना होगा। जिस तरह यहाँ देखें एल्गोरिदम का नाम बेसिकली यहाँ हमने मेंशन किया है जो कि लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं। और कोशिश करें कि जब भी आप एल्गोरिदम का नाम लिखें तो वो उस टास्क से मुनासबत रखता हो। जिस तरह हम दो नंबर में से कोई लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है लार्ज। अब जाहिर बात है आपको वो दो नंबर्स मेंशन करने पड़ेंगे। तो यहां हमने नंबर 1 एंड नंबर 2 दो वेरिएबल्स लिए, दो नंबर्स लिए इन टाइप के हमने लिए, और इनमें से लार्जेस्ट नंबर क्योंकि हमने फाइंड करना है तो एक और वेरिएबल हमने डेफिनेटली यूज करना है। उसके लिए हमने LAR वेरिएबल लिया। जब हम एल्गोरिदम का नाम डिसाइड कर लें और वो वेरिएबल्स जो बेसिकली यूज होने हैं उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स में वो ले लें, तो फिर हमने एक डिस्क्रिप्शन सॉर्ट ऑफ देनी है कि ये एल्गोरिदम बेसिकली करेगा क्या। जब भी आप डिस्क्रिप्शन दें तो कोशिश करें उसे यानी इस पर्टिकुलर ब्रैकेट्स में आप दें, करली ब्रैकेट्स में। इस करली ब्रैकेट्स में बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये एल्गोरिदम करेगा क्या। सबसे पहले ये एल्गोरिदम दो नंबर्स रीड करेगा और फिर इनमें से लार्जेस्ट नंबर इसने प्रिंट करना है। अब आपके फॉर्मली स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेप 1 में डेफिनेटली ये दो नंबर्स हमें चाहिए। एक और चीज आपने जहन में रखनी है कि जब भी आप एल्गोरिदम लिखें और उनके स्टेप्स मेंशन करें तो उसके साथ कमेंट्स आप दें। तो आपको हर स्टेप के साथ लग रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ लिखा हुआ है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में बेसिकली कमेंट्स लिखे हुए हैं साथ साथ कि इस पर्टिकुलर स्टेप में हो क्या रहा है। तो इस स्टेप में अगर हम देख रहे हैं तो हम दो नंबर्स बेसिकली रीड कर रहे हैं। कौन कौन से नंबर्स? NO1 एंड NO2। और ये बेसिकली वो पर्टिकुलर स्टेप है कि हम रीड करने जा रहे हैं क्या? दो नंबर्स। तो नंबर्स को मोस्टली हम पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट में मेंशन करते हैं जो आपको यहां नजर आ रहे हैं। अब हमने जब ये दो नंबर्स यूजर से स्टेप 1 में ले लिए हैं तो उसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या करना है? इन दोनों नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर हमने फाइंड करना है। तो ये कमेंट मैंने सबसे पहले मेंशन किया और उसके बाद आपको इंटरनली एक सूडो कोड सॉर्ट ऑफ नजर आ रहा है कि अगर ये नंबर NO1 NO2 से बड़ा है तो इट मींस NO1 आपका लार्ज होगा। तो इस केस में आपने NO1 LAR को दे दिया। इन केस अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर NO2 बड़ा होगा, तो एल्स के ब्लॉक में हमने Na2 किसे असाइन कर दिया? LAR को असाइन कर दिया। और यहां आपकी इफ कंडीशन बेसिकली खत्म हो गई है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि सबसे पहले हमने टास्क की डिस्क्रिप्शन दी, हर एक स्टेप के साथ प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस हमें नजर आ रही हैं और उस स्टेप में जो फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्लाइड पे इसके कुछ और स्टेप्स रहते हैं। अब जब हम रीड भी कर चुके हैं दोनों के दोनों नंबर्स और स्टेप 2 में हम ये डिसाइड भी कर चुके हैं, हम वो लॉजिक और सूडो कोड हम एल्गोरिदम के इंटरनल स्टेप में मेंशन कर चुके हैं कि आपने लार्जेस्ट नंबर फाइंड किस तरह करना है। तो उसके बाद क्योंकि LAR में हमारा रिजल्ट पड़ा होगा तो सबसे पहले हमने कमेंट्स की फॉर्म में बताया कि स्टेप 3 में बेसिकली अब हमने डिस्प्ले करना है। हमारे पास रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट किस वेरिएबल में पड़ा हुआ है? LAR में पड़ा हुआ है, तो आपने उसे राइट करना है। ठीक है। और उसके बाद स्टेप 4 में फिनिश इज बेसिकली द कमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेप और उसके बाद हमने एग्जिट कर देना है। तो होपफुली ये एल्गोरिदम बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड्स आपको बता रहा है कि आपको जब टास्क दिए जाएंगे एल्गोरिदम के लिखने के तो आपने कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, आपने स्टेप्स को किस तरह लेके चलना है, हर स्टेप के अगेंस्ट आपने कमेंट्स किस तरह प्रोवाइड करने हैं। जब एल्गोरिदम को स्टार्ट करना है तो डिस्क्रिप्शंस आपने किस तरह देनी है। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे।
नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखें तो अब हम इस एल्गोरिदम के कुछ कन्वेंशंस फाइंड करेंगे। आपसे बार बार पूछा जाएगा कि आपको जो टास्क दिया गया है आप सबसे पहले उसका एल्गोरिदम डिजाइन करें, और जब आप एल्गोरिदम डिजाइन कर चुके हो तो अब आपने उसके कन्वेंशंस यानी आपने उस एल्गोरिदम उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उस एल्गोरिदम में कौन कौन से कंस्ट्रक्ट्स यूज किए। तो सबसे पहले हमने एल्गोरिदम का नाम यूज किया था, क्या था? इट्स वन ऑफ द कन्वेंशन फॉर अस, लार्ज। फिर हमने दो पैरामीटर्स यूजर से लिए थे, अगर आपको याद हो स्टेप 1 में, आई थिंक n1 n2 बेसिकली वो वेरिएबल्स हैं जिसके साथ हमने प्ले करना था, और LAR हमने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया था कि हम उसे लार्जेस्ट वैल्यू असाइन करें। उसके बाद हमने रीड और राइट के ऑपरेशन किए थे। रीड बेसिकली इज कंसर्न्ड विद इनपुट एंड राइट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद आउटपुट। उसके बाद हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट भी यूज की। इट्स वन ऑफ द कन्वेंशन दैट वी यूज इन दैट पर्टिकुलर प्रीवियस एग्जांपल। कमेंट्स के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए। आपने देखा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स के लिए हमने पैरेंथेसिस यूज किए थे, और फिनिश जब हम कर रहे थे तो हमने एग्जिट की स्टेटमेंट यूज की। तो ये वो कन्वेंशंस हैं ओवरऑल जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में यूज किए थे। होपफुली आपको इन कन्वेंशंस की समझ आ गई होगी। आगे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं तो ये चीजें काफी डिटेल से आपको समझ आ जाएंगी। अब हम सूडो कोड सिर्फ लिख रहे हैं अलग करके। वो सूडो कोड मैं आपके सामने लिखना चाह रहा हूं कि बेसिकली हमने लॉजिक क्या यूज की है वहां। तो आप जब इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई फंक्शन यूज करेंगे। तो यहां आपको एक सूडो कोड सॉर्ट ऑफ नजर आ रहा है। वो बेसिकली जब आप स्टेप्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो एल्गोरिदम होता है। अगर आप जस्ट लॉजिक को एक्सप्लेन करना चाहें तो इट्स सूडो कोड राइट इन फ्रंट ऑफ यू। लार्ज बेसिकली नाम था एल्गोरिदम का। वहां हमने यहाँ a और b दो वैल्यूज हैं जिन पे हमने कंडीशंस लगाना है, और LAR वो टेम्पररी वेरिएबल है जिसे हमने लार्जर नंबर असाइन करना है जो a और b में होगा। आपने सूडो कोड में जब आप कमेंट्स दें तो आप इस तरह दे सकते हैं, वी आर बेसिकली गोइंग टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन दीज टू। फिर हमने एक कंडीशन लगाई। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इट मींस a वैल्यू लार्जर है, तो a हमने किसे असाइन कर दिया? LAR को। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है हमारे पास तो हम एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे और b किसे असाइन कर देंगे? LAR को। तो इस केस में हमारे पास LAR क्या होगा? b होगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो LAR की वैल्यू क्या होगी? a होगी। तो ये एक सिंपल कंडीशन है जो आपको सूडो कोड के फॉर्म में हमने उस पर्टिकुलर लॉजिक को एक्सप्लेन किया। अब हम एक और टास्क करने वाले हैं एग्जाम्पल 2 में, राइट एन एल्गोरिदम और सूडो कोड। या हम एल्गोरिदम लिखेंगे और एल्गोरिदम पहले लिखेंगे और उसके बाद उसका सूडो कोड हमने देखना है। टू एन एरे ऑफ n इंटीजर वैल्यूज, हमने एक एरे यूज करनी है, डिक्लेयर करनी है, यूजर से लेनी है। उसमें कितने इंटीजर वैल्यूज होने चाहिए? कैपिटल N नंबर्स उसमें होने चाहिए। उस एरे का साइज क्या होना चाहिए? कैपिटल N। हमने क्या करना है? एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड द एरे, और उसके बाद जब हम सम फाइंड कर देंगे तो उस सम को हमने प्रिंट भी करना है। तो ये हमारा टास्क है। इस टास्क के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम एल्गोरिदम डिजाइन करेंगे। अब जब आप इसे देखें तो पिछला एल्गोरिदम जब हमने कंप्लीट किया था तो सबसे पहले हमने एल्गोरिदम की टर्मिनोलॉजी लिखी। उसके बाद हमने एल्गोरिदम का नाम रखा था लार्जेस्ट। अब हम यहाँ सम, क्योंकि हमने एरे के तमाम एलिमेंट्स को सम करना है तो हमने सम उसका नाम रखा। अब इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्ट्स की जरूरत है, और वो कंस्ट्रक्ट्स क्या हैं? वो कंस्ट्रक्ट्स हैं हमारे पास, एक हमें एरे चाहिए, एक हमें आई वेरिएबल चाहिए, एक हमें टोटल वेरिएबल चाहिए, और एक हमें कैपिटल N चाहिए जो कि द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे होगा। आई में भी लूपिंग वेरिएबल के लिए हम यूज करें। टोटल एक टेम्पररी वेरिएबल है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें सम कैलकुलेट करना है, तो टोटल में बेसिकली वो सम की वैल्यू पड़ी होगी। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन देना है कि बेसिकली हम इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में टास्क क्या है हमारा। हमने एक एरे डिक्लेयर करनी है, उस एरे में हमने रीड करने हैं, और उस एरे का रीड करने हैं कुछ एलिमेंट्स, यानी यूजर से रन टाइम पे लेने हैं। उस एरे का साइज क्या होगा? कैपिटल N होगा। और उसके बाद हमने उस एरे के तमाम एलिमेंट्स का सम डिस्प्ले करना है, सम कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके उसे डिस्प्ले करना है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हमने क्या करना है? परफॉर्म अ लूप टू रीड द वैल्यूज ऑफ एरे। ये कमेंट है,
क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द कमेंट। अब हमने एक ये बेसिकली कह रहा है कि आप लूप यूज करें। अब आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, डू वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे जाएं। यहाँ क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो है नहीं, एक डिजाइन सॉर्ट ऑफ है एल्गोरिदम में, तो हमें जस्ट एक स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ कि परफॉर्म अ लूप टू रीड द वैल्यूज ऑफ एरे। एरे की वैल्यू को रीड करने के लिए यानी इनपुट लेने के लिए कोई भी लूप आप यूज करें। और उसके बाद रिपीट स्टेप 2। अब हमने स्टेप 2 को रिपीट करना है किसके लिए? फॉर, यानी फॉर का लूप हम यूज करने लगे हैं। आई लूपिंग वेरिएबल है, आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करे और कैपिटल एन तक जाए। कैपिटल एन इज बेसिकली द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे एंड 1 इज द स्टेप साइज, यानी सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को रीड करे, उसके बाद 1 का स्टेप साइज लेके यानी 1 का इंक्रीमेंट लेके सेकंड एलिमेंट यूजर से ले, फिर 1 का इंक्रीमेंट लेके थर्ड एलिमेंट यूजर से ले। तो इस तरह बेसिकली आप मेंशन कर सकते हैं एल्गोरिदम में कि आपने अपना लूपिंग वेरिएबल 1 से स्टार्ट करना है, कैपिटल एन तक जाना चाहिए उसे, साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे, और 1 का स्टेप साइज बेसिकली आपने मेंशन किया है। अब स्टेप 2 में आप क्या करोगे? इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ आई एंड टोटल। अब ये लूपिंग वेरिएबल्स हैं दोनों। आई बेसिकली लूपिंग वेरिएबल और टोटल टेम्पररी वेरिएबल है जो हमें कैलकुलेशन के दौरान इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आई को इनिशियली हमने 1 कह दिया क्योंकि हम अपना लूप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और टोटल को हमने 0 कह दिया। जब हम सम करते हैं मोस्टली तो हम उसे इनिशियली 0 कह देते हैं। स्टेप 3 में हमने कमेंट क्या लिखा है? कमेंट में हमने मेंशन किया है परफॉर्म अ लूप टू ट्रैवर्स। अब हम यूजर से रन टाइम पे वैल्यूज ले चुके हैं, ठीक है ना, और साथ साथ हमने स्टेप 2 में कुछ वेरिएबल्स जो टेम्पररी हमें चाहिए थे वो हमने इनिशियलाइज कर लिए हैं। अब हमने बेसिकली इन एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करके, इन एलिमेंट्स को एक्सेस करके इस पे ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया? वाइल का लूप यूज किया। लेट सपोज हमारे पास कैपिटल एन 10 है, तो हमने एक कंडीशन लगाई कि आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्लाइड पे इसके कुछ और स्टेप्स देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जब आप जाएंगे तो अब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं साथ साथ एलिमेंट्स को, और स्टेप 4 में हम कह रहे हैं कि ट्रेवर्स कर करके आप इसे साथ साथ ऐड भी करते रहें। तो जब एरे की वैल्यू 1 होगी इनिशियली, क्योंकि हमने i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया है, तो एरे ऑफ 1 को ऐड किया जाएगा 0 में। नेक्स्ट आइट्रेशन में एरे की i की वैल्यू 2 होगी तो एरे ऑफ 2 की वैल्यू को ले लिया जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 3 होगी तो एरे ऑफ 3 की वैल्यू को टोटल में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में एरे की वैल्यू 4 होगी तो एरे ऑफ 4 का एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करके ट्रेवर्स करके टोटल में ऐड कर दिया जाएगा। और ये एज अ होल 10 तक चलेगा क्योंकि हमारा कैपिटल N का साइज क्या है? 10। हमने लूप 10 तक चलाई हुई है। जब ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे तो टोटल में हमारा रिजल्ट होगा, और एट द एंड ऑफ द डे यहां हमने क्या करना है? डिस्प्ले करना है सम को। ये कमेंट है, आपको नजर आ रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे हमने राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करके टोटल वैल्यू को डिस्प्ले कर देना है, और उसके बाद आपने एग्जिट कर देना है। सो स्क्वायर ब्रैकेट इज बेसिकली यूज्ड फॉर कमेंट, और उसके बाद आपने स्टेप 6 में एग्जिट कर दिया। तो दिस इज द कंप्लीट एल्गोरिथम for adding all the elements of an array. Hopefully आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इन केस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नाउ अब हमने कन्वेंशंस, एल्गोरिथम तो हमने बना लिया, तो एल्गोरिथम के बाद हमने इस एल्गोरिथम्स के कन्वेंशंस को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कन्वेंशन क्या है? सबसे पहले हमने देखना है कि एल्गोरिथम का नाम हमने क्या लिया था, वो क्या था? सम। उसके बाद हमने इस एल्गोरिथम को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स यूज किए थे? हमने एक एरे डिक्लेयर की थी, हमने लूपिंग वेरिएबल आई यूज किया था, हमने कैपिटल N साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे लिया था, हमने टोटल बेसिकली सम एट द एंड ऑफ द डे हमने टोटल लेना था जो बेसिकली एरे के तमाम एलिमेंट्स को ऐड करके वैल्यू किसी न किसी वेरिएबल को तो असाइन करेगा ना, तो उसके लिए हमने टोटल यूज किया था। रीड और राइट के हमने कंस्ट्रक्ट यूज किए थे। रीड इज फॉर इनपुट एंड राइट इज फॉर आउटपुट। लूप स्टेटमेंट पिछले एल्गोरिथम में अगर आप देखें तो फॉर और वाइल हमने यूज किए थे। हमने असाइनमेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म की। हमने कमेंट्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए। हमने
मुख्तलिफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स के लिए पैरेंथेसिस यूज किए, फिर हमने फिनिश के लिए एग्जिट का कन्वेंशन यूज किया। तो ये वो कन्वेंशंस हैं जो अगर आपसे पूछे जाएं एग्जाम में तो आपको पता हो कि एल्गोरिदम के कन्वेंशंस आपने कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं। अब हम सूडो कोड में जस्ट हम उस लॉजिक पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो हमने बेसिकली ये लार्ज मिस्टेकनली यहाँ लिखा गया है, क्योंकि हम सम का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जो टास्क आपको गिवन हो उससे रेलेवेंट बेसिकली यहाँ चीजें मेंशन हो, उससे रेलेवेंट बेसिकली नाम लिखा जाए। तो इस सूडो कोड का नाम आपको सम नजर आ रहा है। एरे के लिए हमने ARY यहाँ यूज किया। कैपिटल N is basically the size of that particular array, I is basically the looping variable हमने लिया है, और टोटल हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें एट द एंड ऑफ द डे जो लास्ट सम अप होके हमारे पास रिजल्ट आएगा वो टोटल में पड़ा होगा। हमने 0 से स्टार्ट किया, n-1 तक हमने लूप चलाया, और हमने सबसे पहले रीड किए तमाम के तमाम एलिमेंट्स, रन टाइम पे यूजर से लिए, फिर हमने कुछ इनिशियलाइजेशन की, i को 0 के इक्वेट किया, टोटल को 0 के इक्वेट किया, और ये स्टेटमेंट बेसिकली व्हाइल लूप के जरिए हमने सबसे पहले एरे के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके साथ साथ ऐड किया, और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट हमारे पास टोटल में आया। तो ये बहुत एक सिंपल एल्गोरिदम है जो आपको ये बता रहा है कि आपने सबसे पहले रन टाइम पे यूजर से एलिमेंट लेने हैं एरे में। अगर आप 5 लेना चाहते हैं तो कैपिटल N की वैल्यू 5 होगी। अगर आप 10 एलिमेंट्स लेना चाहते हैं तो N की वैल्यू 10 होगी। उसके बाद आपने उन 10 एलिमेंट्स या 5 एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके ऐड करना है व्हाइल लूप के जरिए, और टोटल में एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज यूज्ड फॉर इंट टाइप वैल्यूज। ओके, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, दैट इज बेसिकली हमने एक एल्गोरिदम या सूडो कोड लिखना है टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नंबर कैपिटल N। कैपिटल N कोई भी नंबर होगा तो हमने एट द एंड ऑफ द डे उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। अब हमें इस पर्टिकुलर टास्क में एक सब एल्गोरिदम की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस पर्टिकुलर टास्क में आपको ये पता चल जाएगा कि एक आपका मेन एल्गोरिदम होता है, और बाज़ औक़ात हमें किसी मेथड को इन्वोक करने की जरूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए हमें बेसिकली सब एल्गोरिदम भी लिखना होता है। तो इस टास्क में आपको ये पता चल जाएगा कि आप सब एल्गोरिदम्स किस तरह डिजाइन करोगे। तो यहां आपका एल्गोरिदम स्टार्ट हुआ। एल्गोरिदम का नाम हमने क्या रखा? फैक्टोरियल। हमें क्योंकि एक स्पेसिफिक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, फैक्टोरियल जिस तरह 5 मैंने लिया, तो 5 का फैक्टोरियल जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये जो आउटपुट आपके पास आएगा 60 120 120 आपके पास 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट होता है। तो अब हमने इस टास्क के लिए एल्गोरिदम डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हमने ये हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड किया, तो ये नंबर क्या होगा? 5 होगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। और उसके बाद रिजल्ट को सेव करने के लिए हमें कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर तो चाहिए, तो उसके लिए हमने RES वेरिएबल यूज किया है यहाँ। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन एल्गोरिदम की प्रोवाइड की। दिस एल्गोरिदम इज यूज्ड टू रीड अ नंबर NO एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, ये हमारा टास्क है कि इस एल्गोरिदम में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं। स्टेप 1 में हमने नंबर यूजर से रन टाइम पे यूजर से लिया, और स्टेप 2 में हमने उस सब एल्गोरिदम को कॉल किया। यानी आप ये समझे कि हमने जिस तरह आप फंक्शन डिजाइन करते हैं ना, और फंक्शन को कॉल करते हैं, और कॉल करके वो फंक्शन डेफिनेशन में जाता है जहां एग्जैक्ट कोड उसका पड़ा होता है। तो यहां जब आप स्टेप 2 में आएंगे तो मैंने लिखा हुआ है कॉल सब एल्गोरिदम फैक्ट, यानी फैक्ट उस सब एल्गोरिदम का नाम है। तो फैक्ट को हमने कॉल किया, और इसके पैरामीटर में NO जो हम ऑलरेडी यूजर से ले चुके हैं वो हमने पास की। तो यहां से कंट्रोल डायरेक्ट कहां चला जाएगा? इस पर्टिकुलर सब एल्गोरिदम पे चला जाएगा। तो मैं ये कलर चेंज कर दूं ताकि हम इसे, ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, अभी मैंने बॉक्स बनाया है, ये वो सब एल्गोरिदम है जो अभी हम ड्राई रन करते हैं। अब सब एल्गोरिदम के लिए नोटेशन आपने सब एल्गोरिदम की यूज करनी है। नाम उसका क्या है? फैक्ट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फैक्ट उसका नाम है। अब फैक्ट में न्यू नंबर आपको नजर आ रहा है, तो जो NO नंबर की वैल्यू होगी ना, वो किसे असाइन हो जाएगी? न्यू नंबर को।
अगर आपने यहाँ 5 दिए तो 5 इससे असाइन हो जाएगी। आई बेसिकली लूपिंग वेरिएबल है और एफ एक टेम्पररी वेरिएबल है जो हमने इनिशियली ले लिया है। याद रखें, जिस तरह आप एल्गोरिदम की डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, इसी तरह आपको सब एल्गोरिदम की भी डिस्क्रिप्शन देनी होगी। तो सब एल्गोरिदम में सबसे पहले हमने ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है। यहां डिस्क्रिप्शन क्या है? दिस सब एल्गोरिदम इज यूज्ड टू रिसीव एन एलिमेंट फ्रॉम मेन एल्गोरिदम। हमने NO एक एलिमेंट रिसीव किया मेन एल्गोरिदम से, ठीक है, और मेन एल्गोरिदम का नाम आपने लिखना है। किस मेन एल्गोरिदम से एलिमेंट रिसीव करेगा? फैक्टोरियल, एंड रिटर्न द रिजल्ट, और एट द एंड ऑफ द डे हमने रिजल्ट रिटर्न करना है। स्टेप 2 के पास हमने जाना है। तो जहां जिस स्टेप से बेसिकली आपने जंप किया है सब एल्गोरिदम के पास, उसी स्टेप के पास आपने रिजल्ट को रिटर्न करके लेके जाना है। अब हम देखते हैं कि हम इस सब एल्गोरिदम से कैसे रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब सब एल्गोरिदम के स्टेप्स उसी तरह आपने स्टार्ट करने हैं। स्टेप 1 में साथ हमने कमेंट्स प्रोवाइड किए कि इनिशियलाइज वेरिएबल, तो वेरिएबल कौन सा इनिशियलाइज करना है? f इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 में हमने परफॉर्म लूप टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। अब हमने लूप बेसिकली लूपिंग स्ट्रक्चर यूज करना है। तो लूप के लिए हम एल्गोरिदम में क्या करते हैं? रिपीट स्टेप 3। कब तक? आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, न्यू नंबर तक जाओ। न्यू नंबर क्या है? 5 है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने लिया है। तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 5 तक जाएगी और एक का स्टेप लेगी, ठीक है, एक का स्टेप लेगी, यानी स्टेप साइज इसका 1 होगा। फिर स्टेप 3 में हमने क्या किया कि हमने कमेंट्स यूज किए कैलकुलेट f। तो हमने f मल्टीप्लाई बाय i। अब देखें, मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लें तो f इज इक्वल टू, हमने क्या करना है? f की वैल्यू क्या है? f की वैल्यू हमने 1 दी थी, और i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 रिजल्ट आएगा। सेकेंड आइट्रेशन में i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो i की जगह मैंने क्या लिखा? 2, और f की वैल्यू क्या है? 1, 2 1 द 2। थर्ड आइट्रेशन में अगर आप जाएंगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि 1 का स्टेप साइज आ रहा है, और f की अपडेटेड वैल्यू क्या है? 2, 3 2 द 6। जब आप फोर्थ आइट्रेशन में जाएंगे तो i की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 4, और f की वैल्यू आपके पास अपडेटेड क्या है? 6। इट मींस आपके पास 24 अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी। लास्ट आइट्रेशन में जब आप आएंगे तो i की वैल्यू क्या होगी? 5, और अपडेटेड वैल्यू क्या है? 24 है। तो 24 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास f आ जाएगा। और स्टेप 4 में आप देख रहे हैं कि f को आप रिटर्न कर रहे हैं, तो f की आपके पास जो भी वैल्यू होगी 120 होगी, ठीक है। ये 120 वैल्यू आप कहां रिटर्न करोगे? फैक्ट ऑफ NO के पास रिटर्न करोगे। मैं यहां कलर चेंज कर लूं अभी। फैक्ट ऑफ NO के पास जब 120 आएगी तो वो वैल्यू किसे असाइन कर देगा? RES को। अब जब आप स्टेप 3 पे आओगे तो यहां आपने RES को डिस्प्ले करना है, 120 को आपने डिस्प्ले करना है, और उसके बाद आप फिनिश कर लोगे और आपका स्टेप 3 में एग्जिट हो जाएगा। तो मैंने साथ साथ ड्राई रन किया एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके, ताकि आपको फैक्टोरियल की ऑपरेशन की समझ आ जाए। हमने किस तरह, हमने यहाँ एक मेन एल्गोरिदम स्टार्ट किया। स्टेप 2 में हमने मेन एल्गोरिदम से सब एल्गोरिदम पे जंप किया। सब एल्गोरिदम में हमने उन एल्गोरिदम्स के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, उसके स्टेप्स मेंशन किए, उन स्टेप्स को परफॉर्म किया, और उसके बाद वैल्यू को रिटर्न करके दोबारा हम स्टेप 2 पे आए, और स्टेप 2 से हमने रिजल्ट जनरेट किया। रिजल्ट को हमने स्टेप 3 में डिस्प्ले किया, और उसके बाद एल्गोरिदम को हमने फिनिश कर दिया। तो होपफुली आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल की समझ आ गई होगी। अब हम इस एल्गोरिदम के कुछ कन्वेंशंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एल्गोरिदम का नाम क्या था? सब एल्गोरिदम का नाम क्या था? कौन कौन से वेरिएबल्स हमने रीड किए? कौन कौन से सब एल्गोरिदम्स के वेरिएबल्स जो हमने यूज किए? रीड करने के लिए हमने, इनपुट स्ट्रीम के लिए हमने रीड यूज किया, आउटपुट स्ट्रीम के लिए हमने राइट यूज किया, लूपिंग स्ट्रक्चर हमने फॉर भी यूज किया, हमने व्हाइल भी यूज किया, डेफिनेटली हमने असाइनमेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म की, कमेंट्स के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हम ब्रेसेस के जरिए भी कर सकते थे, कर्ली ब्रेसेस के जरिए, और हमने पैरेंथेसिस के जरिए भी आप कर सकते हो। फिनिश हमने एग्जिट और रिटर्न से किया। रिटर्न हमने सब एल्गोरिदम में यूज किया था, और मेन एल्गोरिदम को हमने एग्जिट से फिनिश किया। तो होपफुली आप ये कन्वेंशंस अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब हम जाते हैं और सूडो कोड देखते हैं कि हम सूडो कोड किस तरह लिखेंगे।
जब आप सूडो कोड पे आओगे तो ये आपको मेन एल्गोरिदम नजर आ रहा है और ये आपको सब एल्गोरिदम नजर आ रहा है। अगर आप मेन एल्गोरिदम यानी सूडो कोड सॉर्ट ऑफ है, सूडो कोड पे जाएंगे तो उस सूडो कोड का नाम क्या है, फैक्टोरियल। उसमें दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, एक नो जिसका फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है, लेट सपोज 5 है यहाँ, और RES हमें रिजल्ट के लिए चाहिए। आप जब स्टेप्स पे आओगे तो आपने फैक्ट ऑफ नो यानी फैक्ट ऑफ 5 को कॉल किया आपने। जब आप इसे कॉल करोगे तो आप सब एल्गोरिदम पे आ जाओगे। ये न्यू नंबर को क्या असाइन हो जाएगा, 5 असाइन हो जाएगा। फिर आप 1 से लेके n तक लूप चलाओगे और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एवेल्युएट करके एट द एंड ऑफ द डे f को प्रिंट करोगे और यहां रिटर्न करोगे। रिटर्न ऑब्वियस है, जब आप कॉल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको रिटर्न करना है। तो अगर आप रिटर्न लिख लो यहां तो बहुत अच्छा है। यहां मिसिंग है रिटर्न। रिटर्न आपने किसे करना है, यहां प्रिंट करने की जरूरत, प्रिंट भी कर सकते हो, लेकिन रिटर्न f जब आप करोगे तो आपका रिजल्ट कहां आ जाएगा, आपका रिजल्ट बेसिकली यहां रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न वो RES को असाइन करेगा और RES को आप डिस्प्ले कर रहे हो। तो होपफुली आप इस सूडो कोड को समझ गए होंगे। इन केस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, दिस इज बेसिकली द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। हमने एल्गोरिदम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखा, हमने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, हमने एल्गोरिदम्स के बारे में कुछ डिस्कशन हम पिछले ही लेक्चर में कर चुके थे। हमने मुख्तलिफ चीज़ें, ये कुछ टॉपिक्स बेसिकली, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर का सेकंड पार्ट है, तो ये हमने डिस्कस किए थे कि एल्गोरिदम की कंप्लीटनेस, एल्गोरिदम की एक्यूरेसी, एल्गोरिदम की करेक्टनेस क्या है, फाइनाइट हम किस लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। फिर हमने सूडो कोड के बारे में कुछ जेनेरिक एग्जांपल्स देखी थी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिस्ट की हैं। बहुत अच्छा है कि आप इन एग्जांपल्स को गो थ्रू करो। ये 3 एग्जांपल्स हैं, हम नेक्स्ट क्लास में भी इसे डिस्कस करेंगे। आपने ये 3 एग्जांपल्स हैं आपके सामने। इन तीनों एग्जांपल्स के लिए आपने एल्गोरिदम्स भी डिजाइन करने हैं, सूडो कोड भी डिजाइन करने हैं। आपने एल्गोरिदम्स डिजाइन करने हैं, आपने सूडो कोड डिजाइन करने हैं, और आपने इनकी कन्वेंशंस को भी एक्सट्रैक्ट करना है। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।